शिक्षा की बात हर शनिवार के इस 5वें अंक में मैं कमलनाथ झा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ आपके प्रश्नों के जवाब देंगे। सर, पहला प्रश्न है रवि रोशन कुमार, शिक्षक, राजकीय मध्य विद्यालय माधोपट्टी, केवटी, दरभंगा से। इनका सवाल है सर कि शिक्षकों और बच्चों के सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने और उनकी रचनात्मक कौशल को एक मंच प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक तौर पर एक मेगा इवेंट का आयोजन किया जाए। इस इवेंट में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हो, यथा क्विज, निबंध, भाषण, वाद विवाद, क्रॉसवर्ड आदि। देखिए, ये सुझाव बड़ा अच्छा है और यूजुअली जो अन्य एजेंसीज आयोजित करती है ओलंपियाड करके, तो हम लोग इस ओलंपियाड की प्रथा को फिर शुरू करेंगे और विशेषकर मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड है। ये दो सब्जेक्ट है जो बहुत इजीली हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। जहाँ तक वाद विवाद और एसे और राइटिंग है, ये इसमें इवेल्यूएशन का बहुत कठिन प्रक्रिया है, बट उसका भी हम लोग रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे पहले मैथ्स और साइंस से, जो इमीडिएटली हम लोग उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। और भाषा है और जो वाद विवाद है, इसके लिए अलग से कार्यक्रम। बट मैं ज़रूर इस सुझाव से सहमत रखता हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी ही जल्द ये ऑनलाइन जो ओलंपियाड की प्रक्रिया है, ये क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए हम लोग आयोजित करेंगे। थैंक यू सो मच सर। एक बच्ची प्रिया कुमारी जो 7वीं में पढ़ती है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय धर्मपुर नालंदा से है। इसने सवाल पूछा है सर कि स्कूल का संचालन फुल डे है, जिसके कारण यूनिफॉर्म की सफाई, स्कूल बैग, जूतों की सफाई एवं बाल और नाखून की कटाई का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कभी कभी गंदा यूनिफॉर्म या नहीं सूखने के कारण गीला यूनिफॉर्म ही पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। क्या शनिवार को स्कूल का संचालन पूर्व की बात ही हाफ डे नहीं हो सकता है? देखिए, हाफ डे का तो समस्या है, क्योंकि आरटी में हमको एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना है निर्धारित है। और यदि बच्ची को ये समस्या है, ये समझता हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी विद्यालय में जाता हूँ तो बच्चा बोलता है कि मैं पूछता हूँ कि क्यों यूनिफॉर्म नहीं हुआ, सर वो गीला हो गया, पीछने के लिए डाल दिया जी। तो ये समय समय पर कौन पीछने के लिए डाला है और कौन जानबूझ के यूनिफॉर्म में नहीं आया है, इसका हमेशा डाउट रहता है। तो अगर धोने का ही समस्या है, पीछने का ही समस्या है, तो हम शनिवार को कम से कम एक दिन नॉन यूनिफॉर्म डे रख सकते हैं। हेडमास्टर ये अपने स्तर पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि शनिवार को नॉन यूनिफॉर्म डे रखें, जब बच्चे की माता या सब लोग अपना कपड़े धुलाएंगे और 2 दिन में तो सूख जाएगा, प्रेस भी हो जाएगा, और मंडे को फिर 5 दिन यूनिफॉर्म रखेंगे। एक दिन की छूट हम लोग हेडमास्टर को छोड़ देते हैं। अच्छा जी, ठीक है ना, ताकि हेडमास्टर में डिसाइड करेंगे कि हर चीज का हम लोग यहाँ पे अब गाइडलाइंस निर्धारण नहीं सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस उसको दे देंगे। तो लिख देंगे कि भाई, लेकिन ये जरूर है कि अगर एक दिन की छूट दी है तो 5 दिन फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए जी। तो ऐसा ना हो कि फिर ट्यूसडे कह देगा पीछने के लिए भेज दिए हैं और वेडनेसडे भी कर देगा जी। तो ये थोड़ा, या तो आप डिसिप्लिन 7-6 दिन रखिए, या फिर आप एक दिन नॉन यूनिफॉर्म देते हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे ही है जी, एक दिन वो टी शर्ट पहन के आते हैं और अन्य ड्रेस पहन के आते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं जी। एक सुरभि सिंह है, इनका सवाल है क्या केंद्रीय विद्यालय और निजी विद्यालयों की तरह बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी दिसंबर जनवरी महीने में बच्चों और शिक्षकों को ठंड की छुट्टी दी जाएगी? देखिए, इस बार हम लोग समर वेकेशन का टाइम निर्धारित कर देंगे और बिल्कुल स्पष्ट डेट्स है, मतलब इस तारीख से इस तारीख तक हम लोग दिसंबर में निर्धारित कर देंगे, ताकि सभी जो भी टीचर हैं अपना समर वेकेशन प्लान कर सकें पूर्व से। उस दिन उस पीरियड में कोई क्लासेस नहीं चलेंगी जैसे पूर्व में चलती थी, और पूरी छुट्टी रहेगी उस समर वेकेशन में। टीचर अपना जाएं, घूमें, यहाँ जाना जाएं। बहुत सारे टीचर्स अन्य राज्यों से भी आए हुए हैं, तो अपने घर जाएंगे। और समर वेकेशन के पूर्व केवल इतना ही हम लोग टीचरों से अनुरोध करेंगे कि समर वेकेशन में आप बच्चों को होमवर्क देंगे, समर होमवर्क देंगे और प्रोजेक्ट वर्क देंगे।
जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है ना कि आप एल्बम बना के लाइए, अपने गांव में कौन कौन पत्ते हैं, कौन कौन फूल हैं, या कौन कौन जानवर के चित्र हैं, तो ये कुछ होमवर्क जो है वो आप समर वेकेशन में देंगे, लेकिन क्लासेस नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल हम लोग इस बार दिसंबर में ही पूरे साल का कैलेंडर निकालेंगे। जहां तक इस विंटर के हॉलीडेज की बात है, तो बिहार में जो मौसम का जो रुख रहता है, एक समय होता है जब वैसे ही ऑटोमेटिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में छुट्टियां डिक्लेयर हो जाती हैं जी। और ये शक्तियां हम लोगों ने डीएम को दी हुई है कि डीएम अपने आप छुट्टी जब अधिक ठंड हो जाती है डिक्लेयर कर दीजिए, तो विंटर वेकेशन वैसी हो जाती है जी। तो समर हम लोग फिक्स कर देंगे जी। और वो भी हम लोग इस बार टाइमिंग देख लेंगे कि कब अधिक गर्मी है, कब है, क्या है, और उसी अनुसार लास्ट ईयर का जो टेम्परेचर ट्रेंड रहा है उसी के अनुसार उसको मैच करके हम लोग समर वेकेशन देंगे। और विंटर तो ऑब्वियसली पता ही है कि कब ठंड होती है जी, और डीएम लोग ऑथराइज है। थैंक यू सर। एक बीपीएससी की टीआरई 1 की शिक्षिका है ऋतु राज, प्राथमिक विद्यालय 5 गाछी टेढ़ागाछ किशनगंज से। इनका सवाल है कि शिक्षा को रुचिपूर्ण और बहुआयामी बनाने के लिए स्कूलों में स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर उपलब्ध करवाने के बारे में भविष्य का क्या प्रावधान हो सकता है। एनिमेटेड पाठों का समावेश छात्रों का ध्यान आकर्षित करती है, जिससे गतिशील शिक्षण वातावरण बनता है और सीखना दिलचस्प और बहुआयामी होता है। देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल किसी टीचर को रोका नहीं है। आप 42 इंच का टीवी खरीद लीजिए और अपना क्लास चलाइए जी। और जो सरकार जो शिक्षा का कोष उनका है, जो राशि है विकास मत है, आप खरीद लीजिए, मना नहीं किया। बाजार में अपना लोकल में जाइए, टीवी खरीद लीजिए, यूएसबी पेन ड्राइव लगाइए, काम क्लास चला लीजिए। तो ये हम लोगों ने किसी को नहीं रोका है। तो जिसको जहां जगह मिले, टीवी लगाना हो, प्रोजेक्टर खरीदना, अपना खरीद लेना। तो 50,000 से नीचे आता है टीवी जी। बड़ा बड़ा टीवी आता है, गांव में मिलता ही है, सब घरों में टीवी है। तो ये हेडमास्टर पर निर्भर है और स्कूल का मैनेजमेंट पर निर्भर है कि वो कैसे संचालन करे। हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया है। और जहां तक राज्य स्तर की बात है, हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह स्मार्ट क्लासेस लगे, स्मार्ट बोर्ड लगे, बट मल्टीमीडिया टीचिंग जो टीवी के माध्यम से होती है वो तो खुद ही कर सकते हैं जी। एक प्रेम प्रकाश मिश्रा जी हैं, अध्यापक टीआरई 1 के हैं, उर्दू प्राथमिक विद्यालय मदनपुर औरंगाबाद में है। इनका सर सवाल है कि उर्दू विद्यालय में सामान्य शिक्षक के पदस्थापन के कारण बच्चों को पढ़ाने में बहुत परेशानियां आती हैं, क्योंकि सारी पुस्तकें उर्दू में हैं, हिंदी और अंग्रेजी छोड़ के, और उर्दू न आने के कारण गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या विभाग इस पर कुछ विचार करना चाहेगी कि उर्दू विद्यालय में पदस्थापित सामान्य शिक्षक का ट्रांसफर या प्रतिनियुक्त किसी अन्य हिंदी विद्यालय में हो सके? देखिए, उर्दू विद्यालय में जैसा कि खुद ही कह रहे हैं कि सब सब्जेक्ट्स उर्दू नहीं है, कुछ हिंदी और इंग्लिश है और कंप्यूटर भी है जी। तो जो सब्जेक्ट्स इनके उर्दू से संबंधित नहीं है वो तो पढ़ा ही सकते हैं जी। लेकिन एक बार रिव्यू कर लेंगे कि कितने उर्दू टीचर हैं, कितने ये हैं, हिंदी टीचर उर्दू स्कूल्स में हैं। बट जो नॉन उर्दू नोइंग टीचर हैं, कम से कम जो गैर उर्दू सब्जेक्ट्स हैं जी, कंप्यूटर है, उस मतलब कुछ साइंस है, ये सब पढ़ा ही सकते हैं जी। बट ये हम लोग मिसमैच जो हो गया है ये एक बार चेक कर लेंगे जी। थैंक यू सर। क्या विनय स्कूल शिक्षक है सीवान से, क्या अब कक्षा 8वीं और 10वीं के बच्चों को मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के द्वारा भ्रमण नहीं कराया जाएगा? क्या बच्चों को अपने से ही कहीं भ्रमण के लिए ले जाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, ये कंपलसरी है। हर साल हम लोगों ने जो योजना मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना है, ये सभी के लिए लागू है और सभी को ही करना है जी। तो जो स्कूल छूट गए हैं, जिन का नहीं हुआ है, उनका हम लोग करा देंगे जी। और परिभ्रमण में हम लोगों ने बहुत ही क्लियर कहा है कि आपका पटना म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम है जी, और जितने भी हमारे बिहार के दर्शनीय स्थल हैं वहाँ बच्चों को ले जाएंगे और बच्चों का भ्रमण कराएंगे। तो जो स्कूल छूट गए हैं वो हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू सर। ये एक शिल्पी सिन्हा है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रेवा मसौढ़ी पटना से। इनका प्रश्न है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक सभी बच्चों के लिए विद्यालय का समय एक ही क्यों है? क्या प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के समय में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि इन कक्षाओं के पाठ्यक्रम में बहुत अंतर है
अगर यह संभव हो तो इस पर कुछ विचार किया जाए। हमने पहले भी कहा कि मल्टी टाइम स्लॉट सिस्टम हम लोग लागू करने वाले हैं जी और छोटे बच्चों के लिए अलग टाइमिंग और बड़े बच्चों के लिए अलग टाइमिंग, और ये छूट हम लोग हेडमास्टर को देंगे कि कौन क्लास में छोटे बच्चे पढ़ेंगे, कौन क्लास में बड़े बच्चे पढ़ेंगे। तो ये छूट हम लोग देने वाले हैं जी थोड़ा सॉफ्टवेयर में इसको अपडेट करने की आवश्यकता है क्योंकि अटेंडेंस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है। जी तो जैसे ही ये स्लॉट सिस्टम अपडेट हो जाएगा, हम ये लोग हेडमास्टर को ही ऑथराइज कर देंगे कि आप छोटे बच्चों के लिए अलग टाइमिंग रखिए और बड़े बच्चों के लिए अलग टाइमिंग रखिए। जी क्योंकि बड़े बच्चे छोटे बच्चे खेल कूद, आर्ट, कल्चर, बाकी सब अन्य विद्याओं में अपना करेंगे, और बड़े बच्चों का जो कोर्स वर्क है कुछ ज्यादा रहता है जी उसका अलग टाइमिंग रहेगा। जी तो मल्टी टाइम स्लॉट सिस्टम हम लोग टाइम लागू करने वाले हैं। जी, ये बहुत उपयोगी है सर। ये कुमार नरेंद्र है, प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय वंशी पचड़ा तरियानी शिवहर से। इनका है कि सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में एक कक्षा अलग से ब्रिज कोर्स का पूरे दिन चलाया जाए, जिसमें अधिकतम 20 चयनित बच्चों को 6 माह में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कराकर उम्र सापेक्ष कक्षा से जोड़ने का कार्य किया जाए। यह कार्य उच्चतम कक्षा से करते हुए क्रमशः नीचे की कक्षा तक लाया जा सकता है और पूरे साल यह कार्य किया जाए, क्योंकि कई कारण से कुछ बच्चे पढ़ाई में सामान्य रूप से प्रगति नहीं कर पाते हैं और सामान्य कक्षा में उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना शिक्षकों के लिए संभव नहीं हो पाता है। इस संबंध में विभाग की क्या योजना है? इसमें हम लोगों ने मिशन दक्ष चलाया और करीब 8 महीने इसको हम लोगों ने चलाया, और अब देखोगे टाइम टेबल में लास्ट टाइम मिशन दक्ष का भी टाइम स्लॉट था।